देखिए प्यारे बच्चों, आज आपका फिर पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इंटीग्रल कैसे करते हैं। तो इंटर में देखिए आपको कल हमने आपको बताए थे। तो इसमें कुछ आपके और सूत्र हैं और कुछ क्वेश्चन भी हैं। तो इसी की कड़ी में देखिए सवाल नंबर देखिए 18 में आप लोग 18 में कहता है cos 3x बटे cos x बटे cos 3x dx। तो इसमें आप कहेंगे कि सर ये तो आपका आंशिक भिन्न की तरह नहीं होगा, लेकिन इसकी कुछ त्रिकोणमिति को खोल करके इसे हम बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करके कुछ फार्मूले खोल करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखें ये सूत्र खोलते हैं। cos 3a का होता है 4 cos qa माइनस का 3 cos a। तो पहले इसकी हम कुछ त्रिकोणमिति हल कर लेते हैं। इंटीग्रल cos x बटे ये होता है फार्मूला 4 cos qx माइनस का 3 cos a 3 cos x। अब देखा जाए हमारा तो हर में से कुछ कॉमन आ गया cos x, तो बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3। ठीक है, इसे हम काट सकते हैं। अब बचेगा 1 बटे 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3। लेकिन 3 के पास में एक साइलेंट है, एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। एक बटे 4 cos स्क्वायर x 3 से दोबारा करिए चिन्ह सहित, तो 3 साइन स्क्वायर x माइनस का 3 cos स्क्वायर x dx। अब 4 cos में से 3 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। इंटीग्रल 1 बटे cos स्क्वायर x माइनस का 3 साइन स्क्वायर x dx। अगर इसमें से cos स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए, cos स्क्वायर x को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बटेगा आएगा तो हो जाएगा 3 साइन बटे cos tan स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos। ये sec आपका होता है तो sec स्क्वायर x dx। इसे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बनाएंगे तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा और ये हमारा √3 tan x का वर्ग हो जाएगा। 1 स्क्वायर माइनस का √3 tan x है। अब आपका हो गया, इसे t मान लें। इसे क्या मान लें? अब t मान लें। माना के √3 tan x बराबर t मान ली जाए। अब करेंगे अवकलन तो √3 इसका होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt और sec स्क्वायर x dx बराबर dt अपॉन √3। और जहां पर sec स्क्वायर x dx है यहाँ वहां कितना आ जाएगा? dt अपॉन √3 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 अपॉन √3 1 स्क्वायर ये हो जाएगा t का वर्ग। तो हमारा कुछ बनता है। इसके अलावा आप लोग देखें इसमें अब कहा जहां sec स्क्वायर dx है वहां पुट कर देंगे dt अपॉन 3। अब आप लोग सवाल पे आइए। सवाल हमारा इधर था लेकिन हम उसे इधर का आप लोग समझ चुके ही हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग, इंटीग्रल sec स्क्वायर dx की जगह dt अपॉन √3 तो 1 अपॉन √3 आपका बाहर आ गया dt बटे
1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। मैंने आपको ये सूत्र बताया था 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स था ना। तो 1/√3 इंटू 1/2a, ये कितना है 1 log a प्लस एक्स, तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। और टी का मान पुट कर दिया जाए तो 1/√3 log टी का मान कितना था हमारा भैया, टी का मान ये वाला है 1 प्लस √3 10x बटे 1 माइनस एक्स, तो √3 10x प्लस सी। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखिए कि हमने हल्का सा त्रिकोणमितीय खोला और उसका आंशिक भिन्न रूप बनाया, तो आपका आंसर आया है। तो ध्यान रखिए कि सवाल को ऐसा बनाया जाए, ऐसी फॉर्म प्राप्त की जाए जो हमारा आराम से इंटीग्रल हो जाए। ऐसे नहीं कि फालतू बकवास में तोड़ते रहे, कोई सवाल भी न बने तो आपका समस्या खड़ी होगी। ये आपके आप समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपका अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 19वां। देखिए आप लोग, इंटीग्रल 1/1 प्लस 3 e की पावर x प्लस 2 e की पावर 2x dx। आपका सवाल दिया गया है कि 1/1 प्लस 3 e की पावर x प्लस 2 e की पावर 2x। तो इसमें हम पहले क्या कर लें कि ये हमारा फैक्टर दिखाई दे रहा है। फैक्टर दिखाई ये दे रहा है कि हमारा इसमें कुछ e की पावर x के रूप में लिख लेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस 3 e की पावर x प्लस 2 e की पावर x का वर्ग। ठीक है, बड़ा कोष्टक और e की पावर x का अंश में गुणा कर दिया, अंश में गुणा कर दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यदि e की पावर x को t मान ली जाए, क्या मान ले, माना कि पावर x को t मान ले, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो e पावर x dx बराबर dt, तो ex dx dt आपका आ जाएगा। अब यहाँ कुछ हमें भी बदलाव करना पड़ेगा, ex बराबर t मानना पड़ेगा ना, dt मान जाएगा। तो e की पावर x अब t माना है। अब हम सवाल पे आई चलिएगा, ध्यान दें इंटीग्रल ex dx कितना आ गया, dt आ गया। e को x को t माना है, तो यहाँ भी है, तो t हो गया 1 प्लस का 3t हो गया प्लस का 2t स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा बन गया फैक्टर के 2 1 2 2 1 3। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखिए dt बटे t ये हो गया पहले की 2t स्क्वायर प्लस 2 1 2, तो 2t प्लस t प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो dt बटे t, यहां से 2t कॉमन आ गया बड़ा, तो t प्लस 1 बचेगा, 1 कॉमन आ गया तो t प्लस 1 बचेगा बड़ा, और t प्लस 1 हमारा कॉमन आ गया।
ये हो जाएगा तो 1/t + 1 हमारा कॉमन आ गया और 2t + 1 बचा और dt। अब ये आपका आंशिक भिन्न में आ गया, एक हो गया ये, दूसरा तीसरा हो गया, तो a बटे धन b बटे धन c बटे। तो ध्यान रखिए कि यहाँ ex का आंसर हमने गुणा कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ex का फर्क कर दिया, ex को हमने t मान लिया, करेंगे अवकलन ex dx बराबर dt आपको हो गया। तो ये आपका ex में dt आ गया, ये t आ गया 1t, ये आपका कितना आ गया, ये बन गया फैक्टर, आप जानते ही। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, किसका आंशिक भिन्नों में तोड़ दें। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए 1/t और t + 1 और 2t + 1 बराबर a बटे t आएगा, धन b बटे t + 1 आएगा और धन c बटे 2t + 1 आएगा। आप आइए 1/t t + 1 2t + 1, ये आपका ये भी लाश आएगा ना पूरा। तो देखिए लाश आपका t आ गया, t + 1 आ गया और 2t, ये भाग गया, गिरा गया। b ये कर गया तो dt और 2t + 1 हमारा आ गया, ठीक है ना। और क्या बचा, धन ct बचा और t + 1 हमारा आ गया। तो बचेगा हमारा तो 1 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कि 2t² + का 3t + का 1 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे हो जाएगा t² + का 3t, ct करेंगे हो जाएगा t² + का ct, ठीक है। तो 1 बराबर इसका अंदर गुणा करिए कि 2a t² + का 3at + का a + bt² + का bt + का c t² + ct। अब यहाँ t की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो t की पावर 2 के गुणांक लेने पर, है ना। इधर 0 है, इधर 2 आपका आ गया, इधर आपका b आ गया, इधर आपका c आ गया। 2 पहला मान कौन सा है, ये पहला होगा। अब t इसके गुणांक आने पर अब गुणांक लेंगे हम t के, t के गुणांक। इधर भी हमारा 0 है, इधर आप आकर 3 आ गया, 3 आ गया आपका, धन b आ गया, धन c आ गया, तीसरा हो गया। अब लेंगे अचर पर, अचर पर में तो 1 आ गया, अचर पर a आ गया, a का मान आपका डायरेक्ट आ गया, तो अचर पर 1 है आपका और एक a आपका। अब हम 2 और 3 में देखा जाए, समीकरण 2 में भी a का मान रख दें और 3 में भी a का मान रख दिया जाए, तो हमारे समीकरण b और c में बन जाएंगे। तो हमारे समीकरण b और c में बन जाएंगे। चलिए देखिए, तो इसको हम आपको ले चलते हैं। अब ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो हमने गुणा किया है dt और bt स्क्वायर किया ना यहाँ,
तो 2 बी टी स्क्वायर आपका आएगा, ये आपका 2 और आएगा 2 ना, 2 बी टी स्क्वायर आपका आएगा, बी टी आएगा, यहाँ सी टी आएगा। तो ये काम का है स्क्वायर में, तो ये आपका यहाँ 2 और आ जाएगा, ये आपका 2 और आएगा। अब समीकरण 2 और 3 में a का मान पुट कर दिया जाए तो हमारा आ जाएगा समीकरण 2 व 3 में a का मान रखने पर रखिए 0 का हो जाएगा 3, a का मान 1 है तो 3 प्लस b प्लस c, यानी b प्लस c हमारा आ जाएगा -3, ये बनेगा चौथा। अगर 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 2 डन 2b प्लस c और 2b धन c बराबर -2, ये बन गया 5वां समीकरण। और समीकरण 4 और 5 को यदि घटा दिया जाए तो हमारा सी का मान कट करके उसका मान हमारा आ जाएगा। और इसको देखिए आप लोग, भाई ए और बी सी के तो मान निकालने पड़ेंगे, चाहे सवाल बड़ा हो चाहे छोटा हो, पड़ेगा। अब अगर 5 और 4 को ले लें, पांच और 4, 5 दिया है कि 2b प्लस c बराबर -2 और ये दिया है 4 b प्लस c बराबर -3, घटाने पर माइनस माइनस प्लस कट गया, एक b बचा, 3 में 2 गया 1 बचा, b का मान 1 आ गया और b का मान 1 आने पर समीकरण 4 में चार दिया है कि b प्लस c बराबर -3, 1 प्लस c बराबर -3 और c बराबर -3 -1। अब हमको ए बी सी के मानों की जरूरत थी, वो हमारे वैल्यू सब निकल आई। अब कहाँ पुट करेंगे? समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1 हमारा था कि 1/t t+1 और 2t+1 था। ये क्या था? a/t, a का मान 1/t, b का मान 1, t+1, c का मान -4, 2t+1। अगर सादा ब्रैकेट है तो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा, अब सॉरी इंटीग्रल करना पड़ेगा। इंटीग्रल करेंगे तो प्रत्येक में इंटीग्रल चिन्ह लगा देंगे हम लोग। लगाइए इंटीग्रल 1/t t+1 2t+1 और dt। ये हमारा क्वेश्चन था, इनका है 1/t dt 1/t+1 dt -4 2t+1। यहाँ इसे कुछ मानना पड़ेगा दोबारा से, तो वहां मान लें कि 2t+1 बराबर k मान लें, तो करेंगे अवकलन तो 2 dt बराबर d के और dt बराबर d/2। यह हुआ कि जहां dt है वहां d/2 आ जाएगा। ये 1/t log t 1/t log t यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखिए आपका हो गया कि log t, ये 1/t log t log t+1 -4 dt कितना है
1.2 आएगा तो 1.2 कितना आएगा डी। 1 क्या है के, तो लॉग के, लॉग टी, लॉग एन प्लस एन तो हो जाएगा लॉग टी इंटू पी प्लस 1 यानी लॉग एन टू एन। ये कट गया हमारा 2 बार, माइनस का 2 लॉग के का मतलब कितना था 2t प्लस 1 था हमारा, ठीक है ना। लॉग के नियम से घात यहां भी हम लगा सकते हैं, इसे हम घात को वहां भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसे आप लोग लॉग टी प्लस 1 और ये उधर जाएगा हमारा तो हो जाएगा माइनस का लॉग 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर हम इसे कह सकते हैं ना। ये हो गया लॉग m माइनस n, ये होता है लॉग m बटे n। तो आपका एक लॉग आ जाएगा, t का मान पुट कर दें e पावर x प्लस 1 बटे बटे ये बटे में आ जाएगा 2t e x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का c, यही आपका आंसर है। तो कुल बात ये मिला के हुई कि क्वेश्चन करते 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 ABC के मान निकालने पड़े, उसके बाद ये तमाम मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सोचिए कि यदि आपकी जरा सी भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है तो ध्यान रखने की बात है, जब सवाल करें तो बड़े ही दिमाग से करिए, क्योंकि सवाल में है तो सिंपल है लेकिन ABC के मान निकालने में टाइम लग जाता है। आपका इस प्रकार से आंसर आ गया और आप इसे करिए। आज के लिए इतना ही, कल कराएंगे। धन्यवाद।